नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज विहारिणी नमः। बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ और साधकों के लिए कुछ विचार चल रहा है। मैंने आपसे प्रारंभ में भी कहा था कि अपने भारत में अभी बहुत महान संत हुए हैं, हमने उनके दर्शन भी किए। स्वामी राम सुखदास जी महाराज, तो उन्होंने साधकों के लिए बहुत कुछ बोला है और विशेष करके वो स्वयं एक बहुत अच्छे साधक भी थे और बहुत अच्छे चिंतनशील महापुरुष थे। तो उन्होंने जैसे एक साधक कैसे आगे बढ़ सकता है, कल भी उनका कोई विचार आया था कि जो व्यक्ति इस बात के बारे में थोड़ा विचार करता है कि मैं दूसरों को कैसे ईश्वर से जोड़ सकता हूँ, यदि किसी के मन में विचार चलता है मैं किसी एक को भी किसी प्रकार से यदि ईश्वर से जोड़ने में कामयाब हो जाता हूँ तो ये मेरी बहुत बड़ी सफलता है। क्योंकि भागवत में भी ये बात एक जगह आई है कि भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, एक शब्द आया है गोपी गीत में। गोपियाँ प्रार्थना में गीत गाते हुए गोविंद से प्रार्थना कर रही हैं कि हे गोविंद, इस मृत्युलोक में जो लोग आपकी लीलाओं का गान कर रहे हैं वो बड़े भाग्यशाली जीव हैं, जो आपकी भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, वो सबसे बड़े दानी हैं। भूरिदा कहते हैं, भूरि माने बहुत, दा माने देने वाले, यानी जितने भी दान हैं उसमें सबसे बड़ा यदि कोई दान है तो वो है आपकी लीला कथाओं को सुनाना। जो व्यक्ति आपकी लीलाएं लोगों को सुना रहा है, यानी लोगों को जो आपकी लीलाओं का दान कर रहा है, ये सबसे बड़ा दान है। इसलिए मैं तो यही सोचता हूँ कि यदि मैं किसी एक को भी इतने लोग सुन रहे हैं, मुझे तो नहीं पता कौन इसको सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, लेकिन मन में एक ये भावना है कि यदि एक व्यक्ति भी धर्म के साथ ईश्वर के साथ जुड़ जाता है तो शायद मेरा ये चिंतन सार्थक हो जाएगा। और देखिए, मैंने ये बात पहले भी कई बार आपको सुनाई है कि 3 प्रकार के दानों का वर्णन है शास्त्रों में। एक तो साधारण जो दान है उसको हम धन का दान कहते हैं, यानी धन का दान एक साधारण दानों में आता है। यदि हम किसी की धन से मदद कर रहे हैं तो एक दान है साधारण दान। उससे उच्च कोटि का दान है आनंद का दान। किसी रोए हुए व्यक्ति को खुश करके भेजना, उसके आंसुओं को पोंछना, उसके अंदर एक खुशी पैदा करना, इसको हम आनंद का दान बोलते हैं। तो धन के दान से श्रेष्ठ है आनंद का दान। ध्यान देना, एक व्यक्ति किसी की धन से मदद कर रहा है वो भी दान है, आप उसको ऐसा नहीं सोचना। लेकिन जब हम तुलना कर रहे हैं, एक व्यक्ति धन से मदद कर रहा है लेकिन उसको मन से या उसके मन को हमेशा दुखी रखता है। जैसे मान लो हमने किसी को 10 रुपये तो दिए लेकिन साथ में कोई ऐसा शब्द बोल दिया उसको कि उसका मन दुखी हो गया, तो देखो धन का दान तो कर दिया लेकिन आपने उसके मन को दुखी कर दिया। और मान लो एक व्यक्ति आया, भले ही आपने उसको पैसे ना दिए हों, आर्थिक रूप से उसकी मदद ना की हो, लेकिन यदि आपने उसकी पीठ पर हाथ रख के कहा क्यों चिंता करता है, मैं तेरे साथ हूँ,
यदि आपने इतना कह दिया और वो खुश हो गया तो ये दान आपके धन के दान से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो धन के दान से आनंद का दान श्रेष्ठ है, और आनंद के दान से भी श्रेष्ठ है ईश्वर का ज्ञान। किसी को ईश्वर संबंधी यानी अध्यात्म से जोड़ना, धर्म से जोड़ना, ईश्वर से जोड़ना, ये दान और भी श्रेष्ठ है। ऐसा महाभारत में आया है, ध्यान देना, मैंने ये बात पहले भी कई बार सुनाई है कथा में, कि एक व्यक्ति यानी जो सारी पृथ्वी का राजा हो, ध्यान देना, किसी एक जिला का नहीं, किसी एक स्टेट का नहीं, किसी एक देश का नहीं, महाभारत में लिखा है सारी पृथ्वी का एकमात्र कोई सम्राट हो, राजा हो, और वो अपनी संपूर्ण राज्य को, ध्यान देना, सारी पृथ्वी को किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर दे, संपूर्ण भूमंडल को, सारे राज्य को किसी अच्छे ब्राह्मण को दान करता है, उसका जो एक फल है वो फल उसे प्राप्त होता है जो किसी एक व्यक्ति को ईश्वर के साथ जोड़ता है। फिर समझो ध्यान से, वो राजा जो सारी पृथ्वी पर शासन कर रहा है, वो सारी पृथ्वी को, सारे भूमंडल को किसी योग्य ब्राह्मण को दान करने का जो फल मिलता है, वही फल उसे प्राप्त होता है जो एक भटके हुए जीव को ईश्वर से जोड़ता है। ये बात महाभारत में व्यास जी ने कही है। यही सोच करके हमारे मन में आता है कि चलो इनमें कोई तो ऐसा होगा जो अपने आप को ईश्वर से जोड़ेगा, और एक भी यदि ईश्वर से जुड़ता है, ईश्वर की तरफ चलता है, यदि एक व्यक्ति भी गलत मार्ग को छोड़ देता है, गलत रास्ते से हट जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने एक बहुत बड़ा काम किया। यही सोच करके, और मैं ही नहीं, सभी संतों ने महाराज लोगों से अपमान सहा, गालियाँ सही, और उसके बाद भी लोगों के मंगल की कामना करते रहे। देखो, मैं लोगों से बहुत हर प्रकार से कहता हूँ, जैसे भी है, कभी प्यार से, कभी थोड़ा सा नाराज़ होकर के कि भाई आपको ये काम करना है, आपको धर्म करना है, आपको पाठ करना है। अब कई लोगों को कहता हूँ कि भाई आप थोड़ा समय निकालिए और एक बार आप महीने में वृंदावन जरूर आइए। लेकिन क्या करें, वो बेचारे कोई न कोई बोले महाराज समय ही नहीं है उनके पास। वो बल्कि कहावत है, कई बार तो लोग कह देते हैं कि महाराज इस समय तो हमारे पास मरने के लिए भी समय नहीं है, हमारे पास इस समय मरने के लिए भी समय नहीं है। लेकिन महाराज जब वो समय आएगा तो वो फिर आपसे पूछेगा नहीं, वो तो जब आएगा तो आ ही जाएगा। और मैं ही नहीं, मैंने जैसा वैष्णव जनों से सुना, जैसे कबीरदास जी के बारे में आता है कि वो एक बाज़ार से गुजरते थे तो एक दुकान पर देखा, किसी की एक दुकान है, आर्त की दुकान है, तो उन्होंने देखा कि उस पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है व्यापारी, तो उसके पास गए और जाकर के उन्होंने कहा कि भाई तू सारे दिन बेचने में खरीदने में लगा रहता है, थोड़ा देर राम का भजन भी कर लिया कर, ध्यान देना, थोड़ा देर राम का भजन कर लिया कर। तो महाराज उसने सुना और सुन करके अपने नौकरों को बुलाया, कहा ये बाबा को बोलो यहाँ से चला जाए, ये फालतू बातें हमें पसंद नहीं है। और लगभग संसारी जीव का, सभी का ऐसा ही उत्तर होता है, ऐसी सोच होती। चलो उनको कह दिया बाबा जी जाओ, वो चले गए। लेकिन संत अगले दिन फिर आ गए। कबीरदास जी पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष थे, अगले दिन फिर आ गए और फिर आके कहा कि भाई तू सारे दिन इसी में लगा हुआ है, थोड़ा भविष्य के बारे में सोच, कभी भी तेरी मौत आ सकती है, इसलिए थोड़ा देर राम का भजन कर लिया कर। तो महाराज कल तो उसने केवल कहलवा करके भगाया था, आज धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तीसरे दिन वो फिर आए तो फिर ऐसे ही गालियाँ दे करके उनका संतों की यही विशेषता है, स्वयं अपमानित होकर के, गालियाँ खा करके भी एक लोकहित की भावना कि भाई क्यों, वास्तव में तुम ईश्वर के बच्चे हो, तुम ये बात भूल गए हो और कोई फर्क नहीं है।
तुम ईश्वर के बच्चे हो, तुम ईश्वर के बच्चे अपने आप को न मान करके तुम जगत के बच्चे समझ रहे हो, यही आपकी समस्या है। और ये बात अपनी डायरी में आप लिख लो। आप चाहे अरबपति खरबपति बन जाना, लेकिन जो आपके मन में एक शांति का जो अभाव है, जो एक अशांति है, ये रहेगी। ये तब तक रहेगी जब तक आप ईश्वर के चरणों से नहीं जुड़ जाते। ये जो शांति है, अच्छे अच्छे राजाओं को हमने देखा है, अच्छे अच्छे महापुरुषों को देखा है, जिन्होंने भौतिक सुख अच्छी तरह भोगे और लास्ट में देखा कि नहीं शांति मिली तो छोड़ा। चलो संत चले गए, 6 महीने बाद फिर उधर से गुजरे तो देखा उस गद्दी पर कोई और बैठा हुआ, वो सेठ नहीं था। तो महाराज पूछा कहाँ गया? बोलो उसका महाराज शरीर छूट गया, देहांत हो गया। चलो मुस्कुराए। एक दिन क्या हुआ, किसी गांव से गुजर रहे थे, ध्यान देना, गांव से गुजर रहे थे तो क्या देखा, एक कोई किसान जो हल चला रहा था, तो 2 बैलों को लगा करके वो हल जोत रहा है। तो एक बैल बैठ गया, ऊपर से धूप पड़ रही है, मई जून का महीना है और वो बैल बैठा हुआ है। वो किसान उसको बड़ी बेदर्दी से मार रहा है, लेकिन वो उठ नहीं रहा। तो कबीरदास वहाँ से निकल रहे थे, तो ऊपर से धूप पड़ रही है और वो मार रहा है, तो उनको दया आ गई, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय महाराज मक्खन की तरह होता है। वो मतलब अपने आप में नहीं, थोड़ा सा भी मक्खन को थोड़ी सी भी गर्मी बाहर से लगती है ना, तो वो पिघल जाता है। ऐसे संत जब किसी दूसरे की वेदनाओं को देखते हैं तो उनके मन में यहाँ जरूर आता है। तो उन्होंने देखा कि मार रहा है, उठ नहीं रहा, तो उन्होंने आंख बंद करके देखा, तो क्या देखते हैं, वही सेठ है जो गद्दी पर बैठा हुआ था। अब इसने भजन किया नहीं। अब जिनके साथ इसने धोखाधड़ी की है, वो आज कर्जा, तो हिसाब किताब तो पूरा आपको करना ही पड़ेगा, हर किसी को करना पड़ेगा। ईश्वर हर एक जीव के हर एक कर्म का पूरा हिसाब रखता है, इसी में उसकी ईश्वरता है। तो किसान के पास आए, कहा इसको मारो मत, मैं इसके कान में एक मंत्र सुना देता हूँ, ये खड़ा हो जाएगा। तो महाराज कान में जाके कहा कबीरदास जी ने कि अरे भाई, मैंने तुमसे पहले कहा था कि भगवत भजन कर लो, राम का नाम ले लो, तो आपने हमें धक्के मार के निकाल दिया। अब यहाँ तो आपके कोई नौकर आएंगे नहीं, ये आपको मार मार के बुरा हाल कर देगा। इसलिए आप खड़े हो जाओ और अब काम में लग जाओ। अब तो आपको ये धूम में हल में जुतना ही पड़ेगा, हल खींचना ही पड़ेगा। महाराज इतना कहा, वो बैल खड़ा हो गया। किसान ने पूछा क्या कर दिया महाराज? बोले कोई बात नहीं, कभी बैठेगा नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि ज्ञान का जो दान है, धन के दान से आनंद का दान श्रेष्ठ है। यानी आप धन से मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि धन के साथ साथ किसी को खुशी दे रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है। और खुशी के साथ साथ किसी को सही रास्ता दिखा रहे हैं, तो ये और भी अच्छी बात है। आप ध्यान देना, एक और बात, धन का दान, धन आप किसी को भी दे सकते हैं, कोई भी आपसे ले सकता है। उसमें कोई ऐसा नहीं देखना है, आपका बेटा ज़बरदस्ती भी आपसे साइन करा सकता है। ध्यान देना, मान लो आप डॉक्टर हैं, आपने करोड़ों रुपया कमाया है, एक दिन आपके बेटे ने कहा कि इसमें 50 लाख मेरे नाम में कर दो, और जैसे भी है उसने ज़बरदस्ती आपसे 50 लाख अपने नाम में करवा लिया और आपने कर दिया और उसके नाम में हो गया। धन वो अपने नाम में करा सकता है। आनंद भी महाराज ऐसा है, आप झूठ मूठ किसी को दे देंगे तो मान लेगा। आनंद का दान भी ऐसा है। लेकिन जो तीसरा है, जिसको ज्ञान का दान बोलते हैं, ज्ञान के दान के लिए लेने वाले की भी योग्यता होनी चाहिए। ध्यान से समझना बात को, यदि आप समझोगे तो आपकी समझ में आएगी। धन के दान के लिए योग्यता की ज़रूरत नहीं है, अगला ज़बरदस्ती ले लेगा चलेगा। आनंद का दान भी कई बार भाई कह देगा कि चलो इसे ये व्यक्ति आ रहा है, आप इसे थोड़ा सा खुश करके भेज दो, वो चलेगा। लेकिन ज्ञान का जो दान है, उसके लिए देने वाले के साथ साथ लेने वाले की भी योग्यता होगी, तभी वो ज्ञान ले पाएगा, नहीं तो ले नहीं पाएगा। जैसे मान लो आप डॉक्टर हैं, आपके बेटे ने जैसे कहा कि आपके पास जो 1 करोड़ रुपया है, 50 लाख मेरे नाम में कर दो। ऐसे मान लो अगले दिन बेटा आके कहता है कि आपको जो डॉक्टरी संबंधी ज्ञान है ना, इसे भी मेरे नाम में कर दो। अब जरा विचार करना, यदि आपकी अभी समझ में ना आए तो अकेले में बैठ के विचार करना।
वो जो आपके अंदर ज्ञान है, जो आपने अर्जित किया है जो मेहनत से, वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान साइन करने से किसी कागज पर उसके पास नहीं पहुंचेगा। उस ज्ञान के लिए तो उसको उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा जिस रास्ते से आप गुजरे हो। इसलिए वो आपके कपड़े पहन करके बैठ सकता है कुर्सी पर, लेकिन वो जो डॉक्टरी का ज्ञान है कि वो जो किसी का हार्ट का ऑपरेशन करना है तो उसमें क्या है, क्या प्रक्रिया है, वो चेक पर लिखने से उसके पास नहीं पहुंचेगी। उसके लिए उसकी योग्यता चाहिए। यही बात संत लोग कहते हैं कि भाई ये जो ज्ञान है, इसके लिए साधक जब तक चित्त को शुद्ध नहीं करेगा तब तक ही ज्ञान नहीं मिल पाएगा उसे। और सब कुछ मिल जाएगा, वो जो दुनियादारी की भौतिक चीज़ें हैं वो सब संतों से ले लेगा आकर के, हैं अपने हाथ कह देगा महाराज हमारे सिर पर हाथ रख दो, आशीर्वाद दे दो। कई बार बहुत लोग हाथ पकड़ के अपने सिर पर रखवा लेते हैं, आप सब करवा लीजिए। लेकिन जो ये जो ज्ञान है, जो हमारा चिंतन है, यदि इसे आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कुछ तप करो, कुछ तपस्या करोगे। और उसी तपस्या का एक हिस्सा है जो मैंने आपको कल से थोड़ा सा सुनाना शुरू किया है। ये जो नारायण अथर्वशीर्ष है, वेद में एक नारायण अथर्वशीर्ष है, इसमें उस ईश्वर की महिमा का वर्णन है। और इस नारायण अथर्वशीर्ष का पाठ का बड़ा फल है। कभी मौका मिलेगा तो कुछ साधकों को हम वो भी धीरे धीरे बताएंगे। परंतु एक बार आप इसको यदि समझ लेंगे ये नारायण अथर्वशीर्ष क्या है, तो आपको बाद में पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं इसको भी आपको बताता जा रहा हूँ कि ये जो नारायण अथर्वशीर्ष है, अत पुरुषो हवै नारायणो कामयत प्रजा सृजयेति, यानी वो जो परमात्मा है, जो सुप्रीम पावर है, उसके मन में इच्छा हुई कि मैं सृजन करूं। और फिर उसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन किया। इससे एक बात तो निश्चित है, इस चीज़ को समझो कि हमारा सृजन उससे हुआ है, यानी हम उससे पैदा हुए हैं। इसलिए चूँकि हम उससे पैदा हुए हैं तो जिससे हमारा जन्म होता है वो हमारा पिता होता है। तो सीधी सी बात है, इतना आप पहले मान करके चलो कि नारायण हमारे पिता हैं। दिव्यो देवैको नारायणो माता पिता भ्राता। और उसने इसमें जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है ये सब नारायण ने बनाया है। इसमें साफ लिखा है नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। नारायण से ये प्राण जो ये चल रहे हैं, जो हमारे शरीर को चला रहे हैं, वो प्राण नारायण ने बनाए हैं। जो मन है वो नारायण ने बनाया है, जो इंद्रियां हैं वो नारायण ने बनाई हैं। यानी इस शरीर में जो भी कुछ है, इसमें जो पंचभूत हैं वो भी नारायण से प्रकट हुए। इसमें लिखा है खम वायु ज्योति आपः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। ये जो पृथ्वी है ये नारायण से प्रकट हुई है। इसलिए ये सब कुछ चूँकि नारायण से प्रकट हुआ है तो हम नैसर्गिक उसके पुत्र हैं। इस चीज़ को हम समझें, हम विश्वास करें। और हम ही नहीं, जितने भी देवी देवता हैं ये सब भगवान नारायण से प्रकट हुए हैं। इसलिए इनके मूल में यदि कोई सत्ता है तो वो नारायण है। तो आप अपने मन को जहाँ तहाँ भटकाएं ना, आप इस चीज़ को मान करके चलें। कभी कोई कहता है हमारा राहु खराब है, कोई कहता है हमारा शनि खराब है। हम ये बात कहना चाहते हैं, ये नारायण अथर्वशीर्ष में ये बात आ रही है। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसव सर्वाणि छंदांसि नारायणात् एव समुत्पद्यन्ते। यानी इंद्र वरुण कुबेर ये सब नारायण से, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जिस ईश्वर से इन सब का प्राकट्य हुआ है उसी ईश्वर को हमारे वेदों में नारायण कहा गया है। और उसी की हम आपको साधना, उसी का मंत्र, उसी का ध्यान करने को हम कह रहे हैं। तो ये जो उपासना है जो हमने आपको थोड़ी सी दी है, आप इसे करें। और आगे हम और नारायण क्या है, क्योंकि जैसे जैसे आप ईश्वर के बारे में समझते जाएंगे वैसे वैसे आपकी निष्ठा बढ़े, ये सोच करके हम थोड़ा सा इस वैदिक मंत्रों को भी साथ लेके चल रहे हैं। अस्तु आज इतना ही, आगे फिर कर जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।